अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त सी, क्रीमी, स्पाइसी और टैंगी सी जो है वो दही बूंदी चना चाट की रेसिपी है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो हम बूंदियाँ यूज़ करेंगे वो भी घर में बनाकर तैयार करेंगे, जो बहुत आसानी से कम वक्त में और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी घर में बनकर तैयार हो जाएंगी। और हम इसको पूरे महीने स्टोर करके ईजीली रख सकते हैं। और फिर जब दिल चाहे हम इसे दही बूंदी बनाएं या फिर इसको चना चाट के अंदर इन बूंदियों को यूज़ करें। ये इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। अगर आपने एक बार बना ली तो फिर आप दोबारा भी घर में ही बनाना इसको पसंद करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बूंदी रेडी करते हैं। उसके लिए मैं एक बाउल में एक छन्नी ले लूँगी और उसमें मैं 2 कप बेसन ऐड कर दूँगी। इतने कम बेसन से भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना मिक़दार में बनकर तैयार होंगी और बहुत ज़बरदस्त, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हो जाएँगी। अब बेसन को हम अच्छी तरह से जो है छान लेंगे। उससे ये होगा कि बेसन हमारा हल्का भी हो जाता है और दूसरा इसमें जो तिनके वग़ैरह होते हैं, मतलब छिलके वग़ैरह चने के और गुठलियाँ वग़ैरह जो होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। उसके साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये होगा कि हमारी जो बूंदियाँ हैं वो थोड़ी चिकनी रहेंगी, बिखरेंगी नहीं। खाली बेसन की बूंदियाँ बनाते हैं तो उससे थोड़ा-सा जो है ना बिखर सी जाती हैं भिगोने के बाद। अब हम इसके अंदर छानने के बाद कुछ स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अजवाइन को हल्का-सा हाथ से क्रश कर लीजिएगा, इसका बहुत अच्छा बूंदियों में जो है ना फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त सा। और इसको अब हम अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इसमें वेल वेल कंबाइन हो जाएँ। अब उसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। अभी मैंने 1 कप पानी ऐड किया है, फिर हम ज़रूरत के मुताबिक और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, या इसमें जो है ना बेसन आपका जितना अच्छा आपने फेंटा होगा उतना ही जो है ना आपकी बूंदियाँ ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। अब मैंने हाफ़ कप पानी इसके अंदर और ऐड किया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से जो है इसकी फिटाई करूँगी ताकि हमारा बहुत अच्छा सा स्मूथ सा फल्फी सा जो है ना वो एकदम रनी कंसिस्टेंसी वाला जो है बैटर बनकर तैयार हो जाए। ये इस तरह से हम इसको फेंटते रहेंगे पानी ऐड करके थोड़ा-थोड़ा। ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप और 1/3 कप पानी पूरा यूज़ किया था, मतलब 1 और 1/3 कप पानी जो है इसके अंदर यूज़ हुआ था। अब इसकी हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से फिटाई करनी है। और इसी स्टेज पे जिस टाइम हम फेंटेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। एक बेकिंग पाउडर भी होता है, बेकिंग पाउडर नहीं, आपने बेकिंग सोडा इसमें लेना है। अब हमें इसकी बहुत अच्छी तरह से फिटाई करनी है कि हमारा एक फल्फी सा जो है वो बैटर तैयार हो जाए, इसके अंदर एयर डेवलप हो जाए और दूसरा जो है बेसन का कलर लाइट हो जाए। जैसे-जैसे आप फेंटेंगे ना बेसन को, इसका कलर बिल्कुल लाइट सा हो जाएगा। अभी मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट काफ़ी देर तक फेंटा था। उसके बाद में इसको अब चेक करने का भी तरीका है कि एक बाउल में पानी लेके इस तरह से हम ड्रॉप इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो ड्रॉप इस तरह से बिल्कुल कंबाइन जो है बॉटम पे आ जाएँगे, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा जो है वो बैटर तैयार हो चुका है। अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। अब 10 मिनट बाद ये तकरीबन बेसन हमारा रेस्ट पे आ गया था और अब मैंने ऑयल भी इसके अंदर पैन के अंदर गरम कर लिया था। मैं इस तरह से जो है ना ये चावल वाला स्पून होता है, इसमें थोड़ा-थोड़ा बैटर करके इस तरह से हम ऊपर से हिलाते जाएँगे ताकि वो जो है इसमें हमारे जो है बूंदियों का शेव आता रहेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें सुराख की वज़ह से वो बूंदियों का शेव आ जाएगा पूरा। अच्छा, आपने जो है ना ऑयल को जो है इतना ही गरम रखना है ताकि जब आप इसके अंदर बूंदियाँ ड्रॉप करें तो वो इस तरह से बबल से आने लग जाएँ। और आपने इसको बिल्कुल ना स्लो फ्लेम पे नहीं करना, इतना ही आपका हीट जो है ना ऑयल होना चाहिए, हीट अप होना चाहिए। और ऊपर से हम इसको जो है वो इस तरह से स्पून की मदद से ना हिलाते रहेंगे ताकि वो चारों तरफ से इसका इक्वल कलर आ जाए और ये इक्वल फ्राई हो जाए अंदर से ऊपर से चारों तरफ से। और ये बहुत अच्छा से जब इसमें कलर आने लगेगा तो मतलब ये हमारी जो है ना बूंदियाँ बिल्कुल फ्राई होके रेडी हो चुकी हैं। अब इसको हम किसी भी छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो है वो ये इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है ड्रेन हो जाए और थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर हो वो इससे जो होगा वो बिल्कुल इसका सारा ख़त्म हो जाए। उससे ये क्रिस्पी हो जाएँगी बिल्कुल और फिर हम ईज़िली इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो है छोटी बूंदियाँ हैं तो ये वन टाइम में ही फ्राई हो जाती हैं, लेकिन जब हम हाथ से थोड़ी बड़ी बूंदियाँ बनाते हैं तो इसका डबल फ्राइंग जो है ना मेथड होता है। अब मैं इसको जो है ना थोड़ा-सा एक छन्नी में निकाल लूँगी ताकि इसका ऑयल सारा ड्रेन हो और ये ठंडी हो जाए।
अब इसी तरह मैं सारी बना के रेडी कर लूँगी। इसमें मैंने कुछ हाथ से भी बनाई थी, जिसका डबल जो है ना फ्राइंग सिस्टम है। एक दफ़ा हमने फ्राई करके निकाली थी, फिर हमने दोबारा उसको फ्राई किया था, 2 टाइम में हमने फ्राई किया था। उससे ये होगा, ये क्रिस्पी होंगी, इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म होगा। तो जब मॉइस्चर इसके अंदर नहीं होगा तो हम इसको ईज़िली जो है ना महीना भर स्टोर कर सकते हैं। बस इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। अब ये देखिए बिल्कुल जो है ना क्रिस्पी सी हमारी बनकर ये बूंदियाँ तैयार हो गई हैं। कुछ मैंने हाथ से बनाई थी और बाकी जो है मैंने ये स्पून से बनाई थी छोटी-छोटी। ये इस तरह से देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हैं। अब इसको जो है ना स्टोर करने का तरीका ये है कि इस टाइम आप इसको जब ठंडी हो जाएँ ये बिल्कुल अच्छी तरह से, तो फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर इस तरह के ज़िप लॉक में अच्छी तरह से टाइट करके जो है आराम से स्टोर कर सकते हैं पूरे महीने। अच्छा, इसमें जो है ना स्टोर करने के लिए इसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में ही आपने इसको जो है ना वो करना है। ये देखें अब ये ठंडी हो गई थी तो देखें कितनी क्रिस्पी और कितनी अंदर से जालीदार सी ज़बरदस्त सी हमारी जो है ना बूंदियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बस इसको आपने एयर टाइट कंटेनर में रखना है इसको, बस इसमें नमी नहीं जानी चाहिए। आप आराम से इज़िली पूरा महीना इसको यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन्हीं बूंदियों से अपनी बनाना स्टार्ट करेंगे एक मज़ेदार सी, स्पाइसी, टैंगी, चटपटी सी जो है ना वो चना चाट। उसके लिए सबसे पहले बाउल में मैं पानी ऐड करूँगी। अच्छा, ये वार्म वाटर है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ठंडा है, मतलब हल्का-सा गुनगुना सा पानी है, वो ऐड कर देंगे और उसके साथ ही में इसके अंदर 1 कप जो अभी मैंने बूंदियाँ बना के तैयार की थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर एक जो है भारी सी प्लेट रख देंगे, ताकि ये जो है ना फ्लोटिंग करने लगती हैं ऊपर, ये अच्छी तरह से बैठ जाएँ नीचे बॉटम तक, ये इस तरह से। और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हम छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ये मैंने चेक किया है, तो ये अभी इस तरह से फूल के बिल्कुल हमारी ज़बरदस्त सी जो है ना बूंदियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनका रिज़ल्ट देखिए बूंदियों का, कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल जालीदार अंदर से। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से बिल्कुल जालीदार सी हमारी ज़बरदस्त सी बूंदियाँ। अब इसको पानी हमने सारा निचोड़ लेना है हाथों की मदद से ना। अब इस तरह से मैं बाउल में ऐड कर दूँगी और उसके साथ ये मैंने चने बॉयल कर लिए थे, 1 कप चने इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप अपने मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा जितने आप इसमें चना चाट बनाना चाहें। उसके साथ ही मैंने 1 कप जो है बॉयल आलू ऐड किए हैं। आलू को भी मैंने कट करके बॉयल कर लिया था और उसके साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून जो है ना होममेड दही बड़ा मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो ऐड कर दूँगी। और 1 टीस्पून किसी भी ब्रांड का जो मसाला होता है, चाट मसाला नॉर्मल, वो ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही इसमें मैं होममेड जो है ना इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी ऐड कर दूँगी। इसकी भी मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है। और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें जो है मैं इमली और पुदीने की जो चटनी मैंने हरी बनाई थी, वो ऐड कर दूँगी। ये भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। और उसके साथ ही अब इसके अंदर हम कुछ जो है वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें टमाटर 1 कट किया हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक-बारीक चॉप की हुई और उसके साथ ही इसमें 1 प्याज़ थी मीडियम साइज़ की, वो मैंने जूलियन में इस तरह कट कर ली थी। इस तरह ही प्याज़ आप इसमें ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है खाने में ना। और उसके साथ ही इसमें फ्रेश हरा धनिया बहुत सारा-सा ऐड कर देंगे और अब हमें इसे अच्छी तरह इन तमाम इन चटनी के साथ और इस जो भी हमने चाट मसाला वगैरह डाला है, उसके साथ चनों को और बूंदियों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये आप खाली ऐसे ही चाट बनाकर खाएँ, वो ही बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगती है। लेकिन हम इसको जो है ना मज़ीद मिक्स करने के बाद और मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर जो है ना वो दही भी ऐड करेंगे। उससे और ये जो है ना हमारी क्रीमी सी जो है ना सॉसी-सॉसी सी चाट बन के तैयार होगी। और उसके साथ ही ऊपर से मैंने ये दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था बिल्कुल, अब वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से पूरा दही ऐड कर देंगे। आप जितना खाना पसंद करते हैं ऐड कर दें, या वरना इसको बगैर दही के भी सर्व कर सकते हैं, वही बहुत मज़ेदार लगती है। और ऊपर से हम अपना चाट मसाला, दही बड़ा मसाला जो है वो ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही हम इसके ऊपर जो है अपनी इमली और आलू बुखारी की खट्टी-मीठी चटनी, हरी चटनी, धनिया, पुदीना और टमाटर और हरी मिर्च वग़ैरह जो होगी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से। आप जिस तरह भी इससे प्लेन सादी बनानी चाहें तो सादा इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, या फिर इस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। एक ऊपर से टमाटर वगैरह हम इसके अंदर हरा मसाला ऐड कर देंगे, खट्टी मीठी चटनी वगैरह ऐड कर देंगे और उसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम जो है ना ऊपर से सेव ऐड करेंगे और जो हमारी चना चाट में जो और मज़ीद क्रंची सा फ्लेवर आएगा उसमें हम पापड़ी ऐड करेंगे। ये हमारी बहुत मज़ेदार सी क्रीमी सी टैंगी चटपटी सी जो है वो दही बूंदी चना चाट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको बनाइए, बूंदियाँ घर में रेडी कीजिए और उससे चना चाट बनाइए या फिर दही बूंदियाँ बनाकर इस्तेमाल कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।